ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बड़ा बयान। घर पर कब्जा करने की तैयारी में है अमेरिका। ईरानी इंटेलिजेंस के पास इस बारे में पुख्ता जानकारी है। गालिबाफ का यह बयान, ईरान के पड़ोसी देश की मदद से होगा अमेरिकी ऑपरेशन। और खर्ग पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका। खर्ग में हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। बहुत जल्द खर्ग पहुंचेगी अमेरिकी सेना। खर्ग के समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है ईरान। यानी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये हिमाकत की गई तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। तो आप देखिए, खर्ग बनेगा युद्ध का एपी सेंटर। अमेरिका की तैयारी क्या है? खर्ग पर कब्जे की तैयारी में है ट्रंप। यूएस सेना को खर्ग भेजने पर चर्चा। तेल एक्सपोर्ट रोकना ट्रंप का मकसद है। सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की आप तैयारी देखिए। खर्ग में 12 विशेष बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। समंदर की गहराई में बारूदी सुरंग, महाम 3, महाम 7 नाम की बारूदी सुरंग। अमेरिकी जहाज गुजरे तो विस्फोट होगा। तो यह खर्ग को लेकर तैयारी और ईरान का जो जवाब है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। ओपी तिवारी सर, यानी कुल मिलाकर यह अमेरिका को भी पता है जो विरोध हो रहा है कि खर्ग और होर्मुज स्ट्रेट की तरफ अगर उनके कमांडोज आगे बढ़े तो यह आत्मघाती सुसाइडल होने वाला है। बिल्कुल करुणा, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये इनके लिए सुसाइडल होगा। अभी सिवाग सर ने काफ़ी कुछ कवर किया कि ईरान के कंट्रोल में कैसे रहेगा। खर्ग एक आइलैंड अवश्य है, लेकिन उसका कंट्रोल और आसपास जो लोग हैं, ईरान की जिस तरीके से टेरेन है, जहां पर उसने फास्ट मूविंग मिसाइल बोट छिपा रखी है, आर्टी गन छिपा रखी है, जो किसी से टारगेट नहीं किया जा सकता। और उन्होंने मरीन कमांडो अगर वहां उतार दिए तो उनके सहयोग में हेल्प में कौन आएगा? फ्रिगेट्स नहीं पहुंच सकती, बिकॉज फ्रिगेट्स को भी मिसाइल से टारगेट करेंगे। और जो मरीन कमांडो उतरेंगे वहां पर उनके मारने के लिए एक्चुअली वो बलि का बकरा बन जाएंगे वहां पर। बिकॉज ईरान की बहुत बड़ी फौज है, 6 लाख करीब आर्मी जवान है, वो वेट कर रहे हैं कि अमेरिकन जवान उतरे ताकि हमें लड़ने का मौका मिले। अभी तो खाली IRGC लड़ रही है। ईरान आर्मी तैयार बैठी हुई है, भूखे शेर की तरह वेट कर रहे हैं। तो ये उनका एक सुसाइडल मिशन होगा जिसका विरोध ऑलरेडी अमेरिका में शुरू हो चुका है। वो सही बात है। देखिए एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहूँगा। जब जिमी कार्टर प्रेसिडेंट थे 1980s में, उन्होंने ईरान से अपने अमेरिकन को निकालने की कोशिश करने के लिए उन्होंने जवान भेजे थे। वहाँ 12 बॉडी बग गए थे। अमेरिका की जनता अभी तक नहीं भूल रही है। ये 12 कई हजार हो जाएंगे। कभी और आपने जिमी कार्टर का जिक्र कर दिया तो मुझे एक बात और याद आ गई कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब एम्बेसी के स्टाफ को बंधक बना लिया गया था, उन्हें छुड़वाने के लिए जिमी कार्टर के सलाहकारों ने यह सलाह दी थी कि इसी खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए, हमला कर देना चाहिए। लेकिन तब जिमी कार्टर ने यह सलाह नहीं मानी थी, शायद इन्हीं वजहों से जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि खतरा कितना ज्यादा होगा अगर अमेरिका ऐसा करता है। तो मनीष का रुख एक बार फिर करते हैं। मनीष, मैं देख रहा था बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, क्या अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह का खतरा तेल अवीव में इस वक्त? बिल्कुल समीर, देखिए अभी ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, लेकिन लगता है कि इजरायली एयर डिफेंस ने उसको इंगेज कर लिया है। सायरन बज रहे थे और लोग अपने घरों से निकलकर बंकर में आ गए थे। लेकिन अब चूंकि मैसेज आया है कि उसे मिसाइल को, ईरानी मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, तो उसके बाद से लोग बंकर से निकलकर इस वक्त वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जिस ईरानी स्पीकर गालिबाफ की आप अभी बात कर रहे थे, आशंका यही है कि यही वो शख्स है जिसके दम पर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन गालिबाफ बहुत ही कट्टर नेता माने जाते हैं और उनको भी पता है कि इस वक्त अमेरिका से समझौता करने का मतलब है कि मौत को दावत देना, क्योंकि फिर उनके ही अपने काडर के लोग उनको इज्जत नहीं देंगे और हो सकता है उनकी जान ले लें। लेकिन गालिबाफ ये भी समझते हैं कि अगर ये जंग जारी रही तो वैसी स्थिति में जिस तरह से लीडरशिप के ज़्यादातर लोग मारे गए हैं उनका भी नंबर आएगा। तो ईरान की लीडरशिप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। लेकिन इनके बावजूद भी इस वक्त ईरान का के तेवर साफ तौर पर है कि लड़ाई को हम जारी रखेंगे और यही अमेरिका के लिए मुश्किल बात है। दूसरी बात, जिस तरह से गालिबाफ ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, और वो इंटेलिजेंस नहीं, अब तो दुनिया जान रही है कि अमेरिका ने कैसे 82 एयरबोर्न के अपने ट्रुप्स को भेजा है ताकि ग्राउंड पर कब्जा किया जा सके, खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया जा सके। पहले आपने जिमी कार्टर का उदाहरण दिया। जिमी कार्टर बहुत समझदार राष्ट्रपति माने जाते थे, लेकिन अभी आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डील करते हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि कुल्हाड़ी पर ही जाकर पैर मारना है। तो वैसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकते हैं। खर्ग आइलैंड को कब्जा करने की स्थिति में जाएंगे तो वैसी स्थिति में
अमेरिकी सैनिकों को काफ़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ घंटे पहले ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सीनेट में जो रक्षा मामले की कमेटी है उसमें यह बात ब्रीफ भी किया है कि हमारी इच्छा है, जिसका सब सांसदों ने बिल्कुल मनीष, और एक तरह से जो बेताबी है वो डोनाल्ड ट्रंप पे अब ज्यादा नजर आ रही है कि भाई 27 दिन हो गए, अब इस युद्ध से किसी तरह से सम्मानजनक तौर पर एग्जिट कर ले, लेकिन ईरान है जो इतना बेताब नजर नहीं आ रहा, वो लड़ने के लिए तैयार है।